भौतिक शरीर जिसे अन्नमय कोश कहा जाता है, यह शरीर इस जगत से हमें जोड़ता है, धरती से हमें जोड़ता है। धरती में अन्न उगता है और अन्न को यह शरीर खाता है। हम अन्न खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जल लेते हैं। इसी से इस शरीर का निर्माण होता है। हम अपने शरीर का निर्माण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। रक्त शरीर में बनता है, अलग अलग सेल्स बनते हैं। ये सब कार्य हमारे भौतिक शरीर में अन्नमय कोश में होते हैं भोजन के द्वारा। तो जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही ये शरीर बनेगा। किसी व्यक्ति का शरीर दुर्बल है, बीमार है, तो समझ लीजिए कि उसका आहार ठीक नहीं। किसी का शरीर बलिष्ठ है, शक्ति से भरा हुआ है, तो समझ लीजिए उसका आहार विहार बिल्कुल ठीक है। अन्न से यह शरीर बहुत रिलेट करता है। जैसा अन्न खाया जाएगा वैसा शरीर बन जाएगा। तो आपका अन्न यह बता देता है कि शरीर कैसा होगा, फिजिकल बॉडी कैसी होगी। तो ये शरीर जो है, भौतिक शरीर, इसका शुद्धिकरण कोई व्यक्ति करना चाहे तो सबसे पहले उसे अपने आहार पर नियंत्रण करना चाहिए। योग साधना कहती है कि यदि योग की राह पर चलना है तो सात्विक आहार का सेवन कीजिए। सात्विक आहार यानी ऐसा आहार जो हल्का हो, शरीर में ऊर्जा को पैदा करता हो, ना कि शरीर में आलस को पैदा करे। यदि हम बहुत हैवी भोजन करते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जो तामसिक है, जिसे खाकर नींद ज़्यादा आती है, आलस से आता है, बहुत मसाले जिसमें है, घी है, तो समझ लीजिए कि वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं, सात्विक आहार नहीं। सात्विक आहार यानी स्प्राउट्स हो गए, अंकुरित दालें, आपका दलिया, हल्के मसालेदार जो भोजन बनता है वह, हरी पत्तेदार सब्जियां। आपको जो भी आप घर में हल्का भोजन बनाते हैं, अच्छी भावना के साथ, शुद्ध भावना के साथ, परमेश्वर का नाम लेते हुए, तो समझ लीजिए वह सात्विक आहार है। और सात्विक आहार उसे भी कहा जाता है जो लिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाता है। ठूस ठूस कर खाना, पेट भर लेना और ज़बरदस्ती स्वाद पर नियंत्रण न रखते हुए स्वादिष्ट भोजन को हम जब खाते चले जाते हैं, ओवर ईटिंग जिसे कहा जाता है, वह सात्विकता नहीं पैदा करती। तो सात्विकता के लिए, सात्विक आहार के लिए आपने अपने मन पर एक नियंत्रण रखना है और अन्न को एक लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी ज़्यादा नहीं खाएं। इतना स्पेस पेट में रखिए कि यदि एक रोटी खानी पड़े तो आपका पेट उसको हजम कर पाए, यानी भूख से थोड़ा कम। और आहार शुद्ध, सात्विक भावना से परिपूर्ण होकर, और जैसे सदियों से हमारे देश में परंपरा रही है कि भोजन से पहले हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, हाथों को जोड़कर अन्न देवता को प्रणाम करके परब्रह्म को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जो पहला निवाला हम मुख में डालते हैं वह यही सोचकर डालते हैं कि हम परमेश्वर को ही भोजन खिला रहे हैं। हमारे शरीर में जो ईश्वर वास करते हैं, हम यह निवाला उसको प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति जो सात्विकता के साथ भोजन ग्रहण करेगा, सात्विक भोजन ग्रहण करेगा, उसका शरीर शुद्ध होना शुरू होगा। शरीर के शुद्धिकरण में एक और बात बताई जाती है जिसे कहा जाता है व्यायाम, यानी योग आसन। योग के आसन आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं और आप ऊर्जा से भरना शुरू करते हैं। तो ऊर्जा शरीर में तब आएगी जब आप लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं व्यक्ति के पैरों में, और जो उसके हेड एंड नेक का जॉइंट है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यानी गर्दन में तनाव उत्पन्न होगा, कंधों में तनाव उत्पन्न होगा, या फिर उसके पैरों में उत्पन्न होता है।
यहाँ से दिक्कत शुरू होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। उसके साथ साथ उसके पेट में जो जठराग्नि है, यानी कि पाचन क्रिया जो उसकी स्लो हो जाती है, वो फास्ट होगी, भोजन पचने लगेगा। तो अंदर के जो रसायन हैं शरीर के, वो आपके निकलने शुरू होते हैं जब आप योगासन करते हैं। योगासन में एक बात और बोली जाती है कि योगासन सिर्फ बाहरी रूप से ही आपको ठीक नहीं करते, ये आपके जो आंतरिक अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं शरीर के, आपकी आंतें हैं, आपके पैनक्रियाज है, आपका लिवर है, उन तक प्रभाव डालते हैं। वहाँ तक आपका गहराई से असर होता है। और आजकल यह बोला जाता है कि आपने यदि एक दिन योगासन 1 घंटे कर लिए तो अगले 48 घंटे तक उस योगासन का असर आपके शरीर पर रहेगा। यानी आपके पूरे मन में, आपके शरीर में जो तनाव उत्पन्न हुआ है इस संसार में, उस तनाव से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है जब आप योगासन करते हैं। तो इतनी शक्ति इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है जब वह योग के मार्ग पर चलना आरंभ करता है। तो यह योग साधना कोई ऐसी ही साधना नहीं जिसमें आपने थोड़ी देर पूजा करी, पाठ किया, अब आप उठ गए। यह साधना आपके साथ चलती है, आपके जीवन को बदलने लगती है, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करती है। आपका मन कमज़ोर नहीं रहता। हीन विचार जो मन में आते हैं, कभी आत्महत्या का विचार आएगा, कभी निराशा का विचार आएगा, कभी दुख का विचार आएगा, कभी लगेगा हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो समाप्त हो गए, दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे निकल गया। तो ये जो हीन विचार हैं, ये हीन विचार मन में कभी नहीं आते जो लोग योग साधना के मार्ग पर चलते हैं। तो शरीर का शुद्धिकरण होता है योग के द्वारा।